अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूँ समीर राजा और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SRK का शो। जी तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक पे बात करने वाला नहीं हूँ, किसी मौजू के ऊपर बात नहीं करूँगा। स्पेशली ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो आपको पता है कि पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि क़यामत टूटी है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के ऊपर जो अपना ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिस तरह से, और वो एक हादसा पेश आया और जिस तरह से उसमें कीमती जानें गई हैं और वो बच्चे और वो माएँ हमारी बहनें, जिस तरह से उनकी एक तरह से तशवीशनाक हालत है। बहुत ये चीज़ देख के दुख हुआ। स्पेशली वाक़या तो ये कल पेश आया, लेकिन मैं आज इस हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। कल मुझे पता तो चल गया था जब ये हादसा पेश हुआ, तो उस वक्त थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अपने जो कि वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन बड़ा दुख हुआ है जी ये सारे मामले को देख के, ये सारे हालात वाक़यात को देख के। ये ट्रेन का हादसा जो जिस तरह से एक भयानक किस्म का हादसा हुआ है, तो बड़ी कीमती जानें थी जो इस वक्त जा चुकी हैं। कुछ बेचारे इंजरी हैं जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर मुंतकिल हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें, वो एक तरह से बड़ी बुरी हालत में इस वक्त मौजूद है। और बड़ी दुख की घड़ी मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि अपने अपना एक इज़हार ख्याल अपना पेश करें। और जिस तरह से एक ये वाक़या पेश हुआ है, उन फैमिलीज़ के साथ, उन ख़ानदान के साथ अफसोसनाक जो वाक़या पेश हुआ, अपना मैं समझता हूँ कि हर बंदे को एक मैसेज करना चाहिए। चलो मुझे तो इतना दुख हुआ है कि आज कहीं मैं वहाँ पे होता तो मैं जाके अपना कुछ ना कुछ जो मुझसे हो सकता या जो मैं कुछ कर पाता तो मैं कुछ ना कुछ करता। लेकिन अफसोस ये है कि आज मैं पाकिस्तान में हूँ, वाक़या मेरे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में ये पेश आया, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बड़ी वो बच्चों की रोते हुओं की सिसकियाँ और वो मेरी माएँ बहनें, जिस तरह से वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दर्दनाक किस्म का ये वाक़या पेश हुआ है। तो बड़ी कीमती जानें जा चुकी हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में और इस जो कि अफसोसनाक वाक़े में, जो कि मैं, मेरी फैमिली और मेरा जो कोई पूरा पाकिस्तान है वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और इस दुख में बराबर का शरीक है। देखें जी, खुशियाँ मैं समझता हूँ कि इंसान, चलो खुशियाँ तो होती हैं, लेकिन जो दुख होता है वो मैं समझता हूँ कि सबका मुश्तरका होता है। दुख में अगर आपके खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई नाराज़गी है, लड़ाई या दुश्मनी, तो खुदारा इस तरह के जब मौके आते हैं तो आपको सब चीज़ें भूल के अपने उस दुश्मन के साथ भी खड़ा होना चाहिए जिसके साथ आपका ज़िंदगी भर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मैं तो वाहिद ऐसा आदमी हूँ जो यहाँ पे बैठ के ये कहता हूँ कि यार हमारी कोई दुश्मनी नहीं, इंसानियत की क्या दुश्मनी है। आज इंसान है कल नहीं है, तो कोई फ़ायदा है इस तरह से दिन रात लड़ाई झगड़ा, जी मैं ये हूँ, मैं वो, मैं आपसे अच्छा हूँ, मैं आपसे बुरा हूँ। तो इन चीज़ों का मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं। देखो ना, वो जो बेचारे ट्रेन के अंदर जा रहे थे, क्या क्या उनके माइंड में प्लान थे, क्या क्या उनके जहन के अंदर जो कि मंसूबे थे, जो कि वो बेचारे अपनी ज़िंदगी में लेके जा रहे थे। किसी को क्या बनना था, किसी को क्या बनना था, किसी ने कहाँ जाना था, किसी ने कहाँ पर जाना था। तो वो बेचारे जिस तरह से वो ट्रेन का हादसा हुआ और उनकी जो कीमती जाने थी वो जा चुकी, सब कुछ यहीं का यहीं पे रह गया। और वो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बड़ा दुख हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है भारत के अंदर। और बड़े वो लोग बेचारों के मैं देख रहा था कि बड़े बुरे हाल थे। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, माएँ हमारी रो रही थी, बहनें रो रही थी, ख़ानदान बेचारे बड़े उनके बुरे हाल थे। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है भारत के अंदर। तो बड़ा दुख हुआ है, पर्सनल तौर पे यकीन माने बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि अल्लाह पाक जो इस वक्त दुनिया से जा चुका है, या जिन की तबीयत इस वक्त ज़्यादा तशवीशनाक है या जो अस्पताल के अंदर मुंतकिल है, तो उनके लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्द तंदुरुस्ती दे, जल्द सेहतयाबी दे। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अपना अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक उनके जितने गुनाह हैं वो माफ़ कर दे, और उनके ख़ानदान को मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। और ये जो वाक़या है मैं समझता हूँ कि सब के लिए बड़ा दुख की घड़ी है, सब के लिए बड़ी दुख की घड़ी है। ये गम एक जैसा सब के लिए, इंसानियत का दुख है, इंसानियत के साथ ये एक तरह से वाक़या पेश आया। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे को, स्पेशली हर बंदे को, चाहे वो पाकिस्तान से है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो जिधर से भी है, उसको इस दुख में, इंडिया के इस जो ये सानिया पेश आया ट्रेन के अंदर, जो फैमिलीज, जो ख़ानदान के साथ ये वाक़या पेश आया है, तो सबको कदम के साथ कदम मिला के खड़ा होना चाहिए। इज़हार यकजहती का जो कि अपना एक पैकेट देना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि इंसानियत का दुख सबका एक जैसा दुख होता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होती, कोई नस्ल नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई किसी किस्म का कोई बाउंड्री नहीं, कोई बार्डर नहीं होता। दुख एक जैसा होता है व्यूवर्स, दर्द सबको एक जैसा होता है। दर्द जब हो तो वो वही महसूस करता है जिसको तकलीफ़ होती हो।
तो यकीन माने पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। और ये मैंने बड़ा मुझे दुख है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि यार उन बच्चों का, उन फैमिली का, तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता फरमाए। और इस मुश्किल वक्त में अब हम तो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है जो कि वहाँ के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, जो भी सहबैसियत लोग हैं, वो उनका हक बनता है वो जाके अपने मजलूमों के साथ, जिनके साथ ये वाक़या पेश है, उनके साथ कदम मिला के खड़ा होइएगा। ये एक वक्त ऐसा है जब आपकी ज़रूरत होती है कमज़ोर को, एक जो कि दुख वाला इंसान होता है। तो दुख में मैं समझता हूँ जो इंसान दुख में किसी के साथ खड़ा होता है उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। तो बाकी अल्लाह पाक रहम व करम करे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़े ना पेश आएँ, क्योंकि जो अल्लाह को मंजूर होता आखिरकार होता तो वही है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।